बड़ों को मेरा नमस्कार और मेरे साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। विद योर परमिशन, अगर मेरे बातों में अनऑफिशियली बातें मैं कहूँगी तो उसके लिए मैं पहले से आप लोगों से परमिशन मांग रही हूँ। एंड सोचे बहुत कुछ से बात करना है, मुझे बात करना, डांस के साथ साथ बात करना बहुत पसंद आता है। इतना बात करूंगी कि आप लोग रात भर भी बात करवाओगे तो मैं करती रहूंगी, इतना अच्छा लगता है। और सबसे पहले मैं आज आप सबने मिल करके मुझे वन डे नेशनल प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुने हैं। और मेरी जो लवर्स टीम है, सबसे पहले आपको, उसके बाद जितने भी यहाँ पे मेरे दोस्त लोग हैं, जो प्रेसिडेंट दोस्त लोग हैं, आप सबको मैं दिल से धन्यवाद कहूंगी। आप सबका साथ की वजह से और यहाँ बड़ों का आशीर्वाद की वजह से मैं आज इस पोस्ट को हासिल कर पाई हूँ। और मन में एक वो भी हो रही है कि अरे यार, मैं 5 साल पहले मुझे ये पोस्ट मिल गया होता तो मैं शायद नेशनल प्रेसिडेंट के लिए भी मैं कोशिश कर सकती थी। बहुत लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी मिले भगवान अच्छा ही देते हैं और समय पे जब देना रहेगा तभी देता है वो। और भगवान को भी मैं थैंक यू कहूंगी। क्या है कि ना, मैं जब यहाँ पे, मैं बेसिकली साउथ इंडिया से बिलोंग करती हूँ, कर्नाटका स्टेट मैसूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे मेरी शादी होगी 14 साल हो गए, मतलब वनवास मेरे कंप्लीट हो गया। तब भी जो क्या होती है ना, इतना कुछ 14 साल में मुझे हिंदी बात करना नहीं आता था। मैंने हिंदी सीखा यहाँ आकर के। फिर भी अभी तक भी मेरा थोड़ा सा जेंडर प्रॉब्लम हो जाती है, प्लूरल सिंगुलर में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भी मैं बात करना अच्छे से बात कर लेती हूँ, लोगों को लगता नहीं कि मैं साउथ इंडियन हूँ, इतना तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। जब मैं प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहला डर ये था कि मैं प्रेसिडेंशियल एकेडमी कैसे अटेंड करूँ, क्योंकि मैं आज तक कभी अकेले बाहर गई नहीं थी नॉर्थ इंडिया में। साउथ में तो हर जगह घूमती रहती हूँ। यहाँ पे क्योंकि डर लगता कि मेरे साथ वाले कोई नहीं है तो मुझे समझने वाला कोई नहीं रहेगा या मुझे समझाने वाला कोई नहीं रहेगा, ये मन में बहुत झिझकता, डर था। इसलिए मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए 3-4 साल से बोलने के बावजूद भी कोशिश नहीं कर पा रही थी कि यही डर की वजह से मैं बाहर कैसे अटेंड करूंगी लोगों को, कैसे मैं उनको, क्योंकि मुझे सबको खुश रखना है और मुझे भी समझने वाले लोग चाहिए। और आखिर में आ गई प्रेसिडेंशियल एकेडमी में। पहला दिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा बहुत बेस्ट था, क्योंकि ना कहीं तो मेरे मन में डर था, झिझक था, बोलने में डर लग रहा था, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सब टैलेंटेड है यहाँ, एक से एक भरे टैलेंटेड लोग भरे हुए हैं और सब लोगों ने इतना अच्छा फटाफट आंसर दे रहे थे, बोल रहे थे। सबसे बड़ी बात है ये, फर्स्ट डे पे जब CAPP का जो प्रैक्टिस हो रहा था, मेरी ZP गौरव सर ने मेरा नाम रेफर किया वहाँ परफॉर्म करने के लिए। मुझे इतना प्राउड फील हुआ, इतना प्राउड फील हुआ कि सर ने मुझे सेलेक्ट किया और मैं इतना काबिल हूँ सोच करके मैं बहुत खुश हो गई थी। लेकिन उस दिन मैं उस डर की वजह से मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। बहुत ज्यादा हमको तकलीफ उस दिन, इतना मैं रोना भी आ गया था क्योंकि बहुत इमोशनल भी हो, जितना मस्ती करती उतना ज्यादा इमोशनल भी हो। बहुत रोना इसलिए आया था कि 2 रीजंस था। पहला रीजन ये था कि मैं अपनी ZP सर का मान सम्मान नहीं रख पाई। वो जो मुझे विश्वास से यहाँ भेजे थे, मैं उनका मतलब उस तरीके से लेवल में नहीं पहुंचा पाई। सेकेंड थिंग, मुझे उस दिन कुछ समझ में नहीं आया था, जो भी सर ने मुझे पढ़ाए थे, तो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब थी, मैं समझने में दिक्कत हो रही थी। एटलीस्ट या फिर आप कुछ नहीं कर पाओगी तो आपको डांट मिलेगा, सबको पता है, गुरु तो डांट के ही हमको समझाएंगे तभी हम सीख पाएंगे। लेकिन ये था कि मैं आई तो जिस काम के लिए मैं आई सीखने के लिए, वही नहीं कर पाई। उस दिन जो भी पॉइंट्स था मेरे दिमाग में नहीं आया, इतना मैं डर रही थी, इतना मैं समझ नहीं आ रहा था। बहुत रात भर निराश में थी कि मैं क्या करूं। मैं फैमिली वाले से बोल के शेयर कर रही थी। मैं उसके बाद रात भर सो गए। फिर अगले दिन मैंने पर्सनली अनुपम सर से मिले, मैं अपना दुख उनसे बोला कि सर मुझे समझ में आ नहीं रहा, मुझे लैंग्वेज मतलब बोल लेती हूँ लेकिन मुझे जो कोई बोलता है मेरे से तो उसको 10 सेकंड ट्यूबलाइट की तरफ थोड़ा सा देर होता है ना चलने में, वो लगता है कि वो एक लाइन बोलेंगे तो 10 समझने में 10 सेकंड लगता है हमको कि क्या बोल रहे करके। और मैंने इस प्रेसिडेंशियल एकेडमी में 1-2 चीज मैं जरूर सीखी हूँ। क्या है कि ना, मैंने अपना बोले सर से कि मेरे को दिक्कत हो रही है करके, उन्होंने सुना। फिर उसके बाद अगले दिन मेरे जो परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने अब फिर से हाफ एन आवर का एक्स्ट्रा सेशन कराए और हम लोगों को फिर से उस चीज के बारे में बताएं। इससे ये सीख मिलती है हर एक लीडर को। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे टैलेंट रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जिसको कोई ना कोई कारण से वो झिझकते हैं, आगे आ नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग को ढूंढना है,
ढूंढते कि उनको स्पेशल फील कराना है, उनका परेशानियों को उनके पास जाके समझना है, उस चीज को दूर करने के लिए हमको कोशिश करना है। सबसे बड़ी बात लीडर का यही होता है, अपने आसपास वालों को पहचानना कि वो किस चीज से पीछे जा रहे हैं करके। और सर, यू आर द ट्रू लीडर। आपका मतलब इस पीएमए में आपसे ये सीखी हूँ कि लीडर को अपने लोगों को अपने परेशानियों को दूर करने में मदद करना है। एंड थैंक यू सो मच। और एक गुरु होते हैं ना, उनको असली शिष्य का जो रियल, अगर उनको गिफ्ट देना चाहते हैं कि अगर आपकी वजह से उनका मान सम्मान बढ़े, अगर मैं उस दिन की वजह से मेरे सर का अगर सर नीचे झुका होगा, तो अगर आज की वजह से उनका सर अगर मैं थोड़ी सी भी कोशिश करके ऊपर कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे तरफ से ये गुरुदक्षिणा है। एंड सर, इससे क्या होता है कि एनपी बनने के बाद मुझे ना जिम्मेदारियां बढ़ गई है। हमको लगता है कि अब मुझे जितना हो सके उतना बेस्ट देना है अपनी जोन लेवल में, नेशनल लेवल में, और उस जिम्मेदारी के लिए मैं बिल्कुल 100% रेडी हूँ। और मैं जो भी डाउट्स रहेगा उसको बिल्कुल बेझिझक आप लोगों से कांटेक्ट करके क्लियर करूंगी। और सीखी बहुत कुछ हूँ, अभी भी और पेंडिंग है, और जाते जाते पूरा साल सीख लूंगी और अपना बेस्ट पूरा साल दूंगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू लुधियाना सिटी, हमको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। यहाँ पे इतना अच्छा माहौल क्रिएट था। घर वाले मुझे बोल के भेजे थे कि जहाँ जा रही हूँ कम बोलना, ज्यादा डांस मत करना, ज्यादा इधर उधर मत घूमते रहना। मैं खुद ही डर रही थी, लेकिन इतना सेफ माहौल था, इतना अच्छे साथी मिले थे, सब हंसमुख, हंसते खेलते सब बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकेंड डे में मैं अपने आप को इसमें ढल गई हूँ और एक फैमिली एनवायरनमेंट देने के लिए आपको भी, एंड जैस्मिन स्पेशल थैंक्स टू यू, क्योंकि आप बहुत हंसमुख हो और बिल्कुल क्या बोलते काइंडनेस और पोलाइटनेस और डाउन टू अर्थ जो बोलते हैं, आपसे भी कुछ सीखने को मुझे मिला है।